हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस के एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अनवाइंड एडू पॉइंट पे। बच्चा, कल तक हमने मोशन ऑफ लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन का जो है लेक्चर नंबर कल फर्स्ट हमने पढ़ा था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं उसका लेक्चर नंबर सेकेंड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको टॉपिक बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चा डिस्क्राइबिंग पोजिशन। टॉपिक हमारा फर्स्ट क्या है? डिस्क्राइबिंग पोजिशन। फिर मूविंग थिंग्स और मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है बच्चा, तो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चा, तो बच्चा देखिएगा कि जो डिस्क्राइबिंग पोजीशन है उसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस प्लेस वेयर लोकेटेड। बच्चा, पोजीशन वो होता है जहां पे क्या हो, ऑब्जेक्ट रखा हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो मार्कर है इसको मैंने कहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा? इसकी पोजीशन हो गई। क्या हो गई? इसकी पोजीशन हो गई। समझ में आया आपको? टू डिस्क्राइब पोजीशन क्लियरली वी कंपेयर इट अनदर पॉइंट और ऑब्जेक्ट। और जब हम डिस्क्राइब पोजीशन की बात कर रहे हो तो हमें कंपेयर करना होता है किससे बच्चा? अदर ऑब्जेक्ट से या अदर पोजीशन से। समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू डिस्क्राइब पोजीशन। हम कैसे एक पोजीशन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिस्क्राइब पोजीशन क्या होता है। अच्छा, डिस्क्राइब पोजीशन वो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, कहाँ पे रखा है, किस तरीके से रखा है, वो क्या बताता है हमें? डिस्क्राइब पोजीशन बताता है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट वो पढ़ेंगे। दिस इज द फिक्स्ड प्लेस फ्रॉम विच वी बिगन मेजरिंग और डिस्क्राइबिंग। समझ में आया? वो जगह पर वो जो थिंग है, फॉर एग्जाम्पल वो जो थिंग है मैंने सबसे पहले तो उसको वहां रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा डायरेक्शन और डिस्टेंस। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। वी से हाउ फार इन विच डायरेक्शन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उससे कितनी दूरी पे हमारा जो है वो जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ है बच्चा? रखा हुआ है। समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज पोजीशन। फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक क्लासरूम है और क्लासरूम में जो ये व्हाइट बोर्ड है ये क्या है बच्चा? रेफरेंस पॉइंट है। क्या है बच्चा? ये रेफरेंस पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो ये हमारे ये जो है, सॉरी, ये जो हमारा क्लासरूम है ये क्या है बच्चा? रेफरेंस पॉइंट है। क्या हो गया? वो रेफरेंस पॉइंट है। ये एक फिक्स्ड जगह पे है। समझ आया? अब इस क्लासरूम से हमारा जो बोर्ड है वो कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग पोजीशन। समझ में आ गया? क्या हो गया हमारा? डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अंडरस्टैंड बच्चों? समझ में आ गया आपको? तो ये जो है हमारा डिस्क्राइबिंग पोजीशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये जो है आपके वन वर्ड में आ सकता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है और अ डिस्टेंस और अ डायरेक्शन। तो अब आपको पता चल चुका है तो आप लिख लेंगे। ये भी आ सकता है कि पोजीशन क्या होता है या व्हाट इज डिस्क्राइबिंग पोजीशन। समझ आ गया आपको? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पोजीशन का कहाँ यूज होता है, डायरेक्शन का कहाँ यूज होता है, डिस्टेंस का कहाँ यूज होता है, रेफरेंस पॉइंट का कहाँ यूज होता है। ठीक है बच्चा, तो आप आगे देखिए क्या। तो बच्चे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, देखिए फर्स्ट हमारा क्या हो गया? पोजीशन। पोजीशन क्या होता है बच्चा? प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड। वो जगह जहां पर क्या हो, कुछ क्या हो, स्थित हो। समझ में आ गया? जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि ये जो हमारा मार्कर है वो कहाँ पे है? बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ गया? तो उसकी क्या हो गई? पोजीशन हो गई। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था रेफरेंस पॉइंट वो होता है जो कंपैरिजन के लिए यूज करे। वो फिक्स्ड जगह पर होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है या कितनी हाइट पे है। समझ में आ गया आपको? फिर अगला जो है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप है, डाउन है ना। और
कि कौन से डायरेक्शन में वो है। और डिस्टेंस क्या पता लगाता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पे है ना, वो क्या करता है हमारा डिस्टेंस पता लगाता है। तो ये टर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको IMP मार्क कर लीजिएगा। समझ में आ गया? IMP, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? अब हम अगला जो हमारा वो है टॉपिक वो हम पढ़ने वाले हैं मूविंग थिंग्स। समझ में आ गया? क्या पढ़ने वाले हैं? मूविंग थिंग्स। देखिएगा बच्चों आप लोग सुनिएगा एक चीज। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, समझ में आ गया? ये मार्कर है। मूविंग थिंग्स मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, थोड़ा भी उसका क्या हो जाना, मोशन होना। समझ में आ गया? तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिएगा कि मूविंग थिंग्स में सबसे पहले क्या है, व्हाट इज मोशन और मूवमेंट। क्या है? व्हाट इज मोशन और मूवमेंट। मोशन मीन्स चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। समझ में आ गया आपको? मोशन क्या होता है बच्चा कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या करता है, वो चेंज करता है। समझ में आ गया? जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कि अभी 6 बज रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद 7 बजे ये जो फॉर एग्जांपल की ये कार है, ठीक है, ये चल रही है तो 6 बजे इसकी क्या है पोजीशन यहाँ पे है, 7 बजे यहाँ आ जाएगी। तो किसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हुई? टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गया आपको? सेकेंड, इफ समथिंग चेंज इट प्लेस विथ टाइम वी से इट मूविंग। समझ में आया? और दूसरा जो है हमारा मूविंग का वो क्या है बच्चा कि समय के साथ चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मूविंग हो जाएगा। समझ में आ गया आपको मोशन और मूविंग? तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमने ले लिया कार ऑन अ रोड, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मोशन होगा, ये बताओ कौन सा मोशन होगा? एक कार है जो जा रही है, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आ गया आपको? उसके बाद हम करने वाले हैं, तो आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया कि क्या होते हैं ये इसके मोशन और मूवमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए आपको। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कि आपने दूसरा मैं आपको बता दे रही हूँ क्लॉक का हैंड। समझ में आया? क्लॉक का हैंड कौन सा मोशन कहलाता है? क्लॉक के जो 2 हैंड्स होते कौन सा मोशन करता है बेटा? सर्कुलर, क्योंकि वो सर्कल में मूव करता है। क्या करता है बच्चा? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये घड़ी है, ठीक है, ये क्या है? घड़ी है। यहाँ जो 2 हमने हैंड्स बनाए, स्मॉल एंड बिग, जो स्मॉल और बिग हैंड जो होते हैं, ठीक है, तो टाइम के साथ जो हैंड इधर से इधर आ रहा है वो क्या कहलाएगा? मोशन। समझ में आया? और एक जो थर्ड वाला कांटा होता है बच्चा, जो थर्ड वाला हैंड होता है वो कंटिन्यू सेकंड के हिसाब से मूव करता रहता है, तो क्या हो जाएगा? वो मूविंग। समझ में आ गया आपको? समझ आया बच्चा आपको? तो इसी के साथ जो है हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या होता है? फिनिश होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया कि मोशन क्या होता है। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ मोशन के साथ कि मोशन मीन्स चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर एट टाइम। समझ में आया? तो बच्चों देखिएगा कि जो टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का जो चेंज होना होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? मोशन कहलाता है। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या है बेटा? रेटिलिनियर मोशन। वो ऑब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? रेटिलिनियर मोशन कहलाएगा। इसका एग्जांपल हो गया कार ऑन अ रोड, समझ में आया? उसके बाद हमारा ये ट्रेन हो गया। ट्रेन जो ट्रैक्स होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। समझ में आ गया आपको? और अगर आपको याद रखना हो कि रेटिलिनियर, तो मैं इसका आपको कीवर्ड भी बता दे रही हूँ। इसका कीवर्ड क्या होगा बच्चा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया आपको? दूसरा जो है हमारा वो क्या है? सर्कुलर मोशन। वो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव कर रहा हो बेटा? सर्कुलर, ठीक है, मतलब सर्कल में मूव कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी वॉच होती है, जो हमारा वॉच होता है, उसका जो उसके हैंड्स होते हैं वो मूव करते हैं। समझ में आ गया आपको? जो आपने फैन देखा होगा, फैन में जो 3 ब्लेड्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, ठीक है। क्लॉक के हैंड्स हो गए, क्लॉक्स हैंड, उसके बाद फैन ब्लेड्स, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सर्कुलर मोशन के। अगर आपको इसका कीवर्ड जानना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये, ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगला जो हम पढ़ने वाले बेटा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है बेटा? देखिएगा, आपने आपका जो घर, आपके घर में एक वॉच होगी, ठीक है। वॉच में एक यहाँ पे ऐसे पेंडुलम लटका रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? रिपीट करता है ना, ये कभी भी ऐसे 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 सर्कुलर पाथ में नहीं करता। ये क्या करता है? आगे जाता है, पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है। समझ में आ गया? तो ये जो है इसका समझ में आ गया आपको? पेंडुलम हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया? क्या हो गया हमारा? पेंडुलम हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इसका जो कीवर्ड होगा क्या होगा? इसका कीवर्ड होगा रिपीट अगेन एंड अगेन, ओके। क्या हो जाएगा इसका कीवर्ड? रिपीट अगेन एंड अगेन। तो जब भी आपको ऐसी कुछ चीजें पूछी गई हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग ये 3 मोशन जो है यही दिए गए हैं, पर मैं तब भी आपको 2 जो मोशन है वो बता दे रही हूँ, ऑप्शनल है, आपको पता होना चाहिए। पर आपके बुक के हिसाब से ये सिर्फ 3 मोशन ही थे, ठीक है। तो मैं अगला आपको 2 मोशन और है वो और बता देती हूँ, और फिर जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 मोशन और है, आप देखिए। तो बच्चों देखिएगा, अगले जो हमारे 2 मोशन है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है हमारा ऑस्किलेटरी मोशन। ये कैसा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन की तरह। मैंने अभी बताया कि जो हमारे क्लॉक का पेंडुलम होता है वो कैसा होता है बेटा? किसका एग्जाम्पल है वो? पीरियोडिक मोशन। क्या होता है इसमें बेटा? रिपीट होता है। एक ही चीज क्या होती है? फर्स्ट आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। तो ये क्या होगा? रिपीट हो जाएगा, बार बार रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ऑस्किलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन जैसा ही होता है, उसका ये क्या होता है? टाइप होता है। समझ में आ गया? अगला जो है हमारा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या करता है? इसमें क्या होता है बेटा? वो ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस में क्या कर रही है बेटा? रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? रोटेशनल मोशन। जैसे कि अर्थ, समझ में आए? अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस में ही क्या करती है? रोटेट करती है ना। कभी उसको देखा है कि अब अर्थ निकल के आ गया और दूसरे एक्सिस पे रोटेट कर रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो ये वॉच होता है, वॉच में भी जो हमारे 3 हैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अपनी एक्सिस में ही रोटेट करते हैं, है ना। तो इसी के साथ एक और आपको चीज बतानी थी, वो ये है बच्चा कि देखिए इसके साथ आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें कि आप सारे मोशन को इस साइड लिखेंगे और उसमें आप इधर लिखेंगे कि जैसे कि रेटिलिनियर मोशन जो होता है कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या? सर्कुलर पाथ में जाता है, मूव करता है। पीरियोडिक मोशन अगेन एंड अगेन क्या करता है? रिपीट करता है। ऑस्किलेटरी मोशन जो है हमारा पीरियोडिक मोशन का टाइप है, तो ये भी क्या होगा? अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। फिर जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है क्या करता है? क्या करता है बेटा? स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, अपनी एक्सिस में क्या करता है? घूमता है। तो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर नंबर 5 मूवमेंट ऑफ मोशन एंड लेंथ यहीं पे फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं
और ऐसे ही साइंस के अमेजिंग से वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। थैंक यू बच्चों।